देवउठनी ग्यारस के इस अबूझ मुहूर्त के ऊपर आज सिद्ध दूनी हाथीबाटा आश्रम मंगलपुरा के ऊपर आश्रम के महंत श्री संत दास जी महाराज द्वारा पक्षी गृह अनावरण का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आज के इस युग में, इस दौर के अंदर जब लोग जीवों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो संत महात्मा भी इस क्षेत्र में एक कदम बढ़ाकर आगे की ओर आ रहे हैं। तो जानते हैं महाराज जी से कि किस तरह का ये प्रयोग है और नवाचार है। यह पक्षियों के संरक्षण संवर्धन के लिए एक मिट्टी का घर, चिड़ियाघर, विशेषतः गौरैया चिड़िया के लिए, जो बिल्कुल लुप्त प्राय होती जा रही है। तो उसको बहुत दिन से मेरी इच्छा थी। नए नए प्रयोग किए, गत्ते के बनवाए, लकड़ी के बनवाए, हाथी से बनवाया, बहुत तरह से सोचा, पर ये मिट्टी का घर मुझे अच्छा लगा। और ये गर्मी बारिश सब में है, मेरी इच्छा है कि ये घर घर में लोग लगावें, इसका उपयोग करें। हाँ, ये मैं बना के एक प्रयोग जैसा बना के दे रहा हूँ। कोई आवश्यक नहीं कि मेरे पास से ही ले जाए, अगर ले जाना चाहे तो यहाँ आश्रम में उपलब्ध है, निःशुल्क दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और खुद बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, पर उद्देश्य मेरा बहुत साफ और स्पष्ट है कि गौरैया या ये पक्षी सुरक्षित रहें, संवर्धित रहें। कितना उपयोगी होगा चिड़िया के लिए गुरुदेव ये चिड़िया के क्या लिए? वो इसमें घर बनाएगी अपना? बिल्कुल बनाएगी, आप लगाएं। पहले दिन ही वो चारे ये घर बनाया है, पर थोड़ा सा डिजाइन वो भी करते हैं इसमें, चारे तिनके जमा के वो बिल्कुल करेंगे। और गौरैया चिड़िया आवश्यक है, जो कीट पतंगे हमारे भोजन में गिर जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए, सफाई के लिए गौरैया बहुत आवश्यक। और इसका नाम एक घर चिड़ी भी रखा है। घर के आसपास जितने विषैले जीव होते हैं उनका निस्तारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। शुभंकर भी मानी गई है, ये शुभंकर भी मानी जाती है। और वास्तु के हिसाब से मैं बताऊं तो घर सुंदर बनाते हैं, सारे फर्नीचर लगवाते हैं, कलर पेंट सब कुछ कराते हैं। अगर इसको लगाते हैं, इसमें गौरैया बच्चा देती है और उसके अंडे बच्चे होते हैं, तो संतान वृद्धि और इस तरीके के भी मांगलिक शुभंकर का एक माना जाता है इसको। इस क्रम में आज छोटा सा प्रयास है, यहाँ पर्यावरण के ही प्रत्यक्ष परोक्ष सब। मेरी एक इच्छा है कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, मूक भाव से कर रहे हैं, तो उनको एक बार एक साथ इकट्ठे करके हम बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा करने का भविष्य में मेरा प्लान है। तो देखिए, ये पक्षी गृह का अनावरण है। साथ में यहाँ जिंदल से हमारे साथ में राजेंद्र जी गौड़ हैं। गौड़ साहब पधारिए। तो अनावरण के मौके पर आप पधारे, कैसा क्या आपको महसूस हो रहा है? ये संत दास जी का बहुत ही सुंदर प्रयास है और प्रकृति के जीवों को के साथ में इनका विशेष लगाव रहा है, प्रेम रहा है। और उसमें एक ये छोटा सा उदाहरण है जो आज इन्होंने हमारे समक्ष पेश किया है, और उनके इस धरोहर को हम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जनता जागरण इसका किया जाएगा कि ताकि लोगों को घर घर में इस चीज़ का जो है लगाने का अभ्यास हो, और पक्षियों के प्रति प्रेम, पशुओं के प्रति प्रेम, ये हमारा जो है आगे जागृत होगा धीरे धीरे करके। और हम जो अपनी सांसारिक उसमें रमे हुए हैं उनसे निकल के थोड़ा सा हम वातावरण के साथ भी जुड़ेंगे, पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे। पर्यावरण को जो है इससे हमारे उससे सब अच्छा सबल मिलेगा। और उम्मीद है कि हम लोग सब जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। संत दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बुलाया और इस तरह के कार्यक्रम में हमारे को जो है प्रोत्साहित किया। हम बहुत उनके आभारी हैं। थैंक यू। पर्यावरण प्रेमी प्रकाश छाबड़ा जी भी हमारे साथ में है, जानते हैं इस नवाचार के बारे में, उनका क्या कहना है? प्रकाश जी साहब। मैं बहुत ही आनंदित हूँ आज। मुझे मेरे हाथ में ये पक्षी घर है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई दिव्य चेतना मेरे पास रखी हुई है। मुझे बचपन से, मैं बहुत छोटे से गांव का हूँ, तो हमारे आंगन में ये चिड़िया जब खेलती थी, तो जब बच्चों को हमको खिलाते थे हमारे बड़े लोग हमको, तो चिड़िया दिखाने, मेरी अभी एक बिटिया है, मेरी पोती है, तो उसको जब हम चिड़िया, सबसे पहले उठते ही चिड़ियाँ ही दिखाते हैं उसको। और जब ये चिड़िया घर जो हमने लगा रखे हैं उसको बर्ड हाउस बोलते हैं हम, तो वो बर्ड हाउस छोटी है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई, लेकिन वो बर्ड हाउस को पहचानती है और चिड़िया देखे बिना वो खाना भी नहीं खाती। पहले चिड़िया दिखाती है तब खाना खाती है। तो हमारी संवेदनाएं बचपन से ही ये जो सुप्त हो गई ना, वो जागृत होती रहे। तो ये हमारे पक्षी आसपास के हमारे संवेदनाओं को जागृत रखते हैं।
ये हमें भीतरी एक आनंद देते हैं। हम सदियों से इन पक्षियों के बीच में रहते आए, वनस्पति जगत के बीच में रहते आए कई जन्मों से। तो हमारी संवेदनाएं जो इन जन्मों में कम होती जा रही है, वो वापस पक्षियों की वजह से, पक्षियों की बढ़ने की वजह से जागृत होती है। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि हम संवेदनशील है तो ही मनुष्य है, संवेदनहीन हो गए तो मनुष्य ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा काम करेगा ये कि हमारी संवेदनाएं वापस जागृत होगी, हम वापस मनुष्य बनेंगे, एक अच्छी दुनिया बनेगी। एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं संतदास जी महाराज को मुझे तो बहुत खुशी हुई है, आपने जब मुझे इनवाइट किया इस काम के लिए। मैं तो बोला यार ये तो बहुत ज़बरदस्त। हम पिछली बार भी हमारी मीटिंग हुई था, आपने मुझे वीडियो बताया था, तो मैंने कहा मुझे तो ये 500 चाहिएंगे और इसको पूरा प्रचारित करेंगे भीलवाड़ा में। और मेरे को ऐसा लगता है कि भीलवाड़ा में 2-1 हज़ार तो ये बहुत आसानी से लग जाएंगे, और आगे भी जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी अपन बुलाएंगे और ये पहुँचाएँगे घर घर में ये चीज़। तो ये थे प्रकाश जी छाबड़ा साहब। साथ ही हमारे साथ में जिले के जो रेस्क्यूअर हैं कुलदीप सिंह राणावत, जो स्नेक कैचर के नाम से जाने जाते हैं। राणावत साहब पधारिए। आप वैसे ही जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, और अब इसके बारे में आपका क्या कहना? वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महाराज जी को प्रणाम करूंगा कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं, और समाज के लिए, प्रकृति के लिए और मानवता के लिए, इंसानों के लिए ये एक नवाचार उन्होंने भीलवाड़ा जिले में प्रयास शुरू किया है। क्योंकि गौरैया चिड़िया विलुप्त होने में, और विलुप्त हो रही है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने क्या प्रयास किया? महाराज जी ने प्रयास किया है, इस प्रयास को सराहिए और इनसे इनको बचाइए। इनकी उत्पत्ति और ये बचे हैं, तो आप मानव भी बचे हुए हो, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। कोरोना में ना पैसा काम आया, ना भाईचारा काम आया, कुछ भी काम नहीं आया। तो थोड़ा सा ट्रेलर है, समझो। क्योंकि जिस दिन वन्य जीव खत्म हो गए उस दिन दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। तो ऐसे नवाचार है, तो ये संत लोग हैं, इन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए किया है। तो ये इनका तो काफ़ी काम है, इन पे लोड है, तो इन्होंने ये सोचा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो हर आम आदमी को, आम नागरिक को प्रकृति के प्रति जो अपना कर्तव्य वो निर्वाह करना पड़ेगा। बाकी प्रकृति अगर आपको बताएगी मार्गदर्शन, तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इसलिए इसको समझो, लाइटली मत लो। वन्य जीवों को बचा रहना क्यों जरूरी है, हमारे जैसे इंसान अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसका रीज़न समझो। प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यत्र वत्र सर्वत्र जो कुछ है वो प्रकृति है, और प्रकृति से खिलवाड़ जीवन में मत कीजिए। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो दर्द होता है, जो आत्मा होती है, हर जीव के अंदर होती है। एक चींटी के अंदर भी होती है। चींटी से सीखो कि ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोती है, ज़िंदगी में कभी भी आंख बंद नहीं करती है चींटी। और चींटी जीवन में एक ही बार आंख बंद करती है और एक ही बार सोती है, उसके बाद कभी नहीं उठती है। तो आप जो भी कर सकते हो प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रकृति ने आपको सांसें दे रखी है, समझ गए? तो प्रकृति के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका बचाव कर सकते हो, और उसको, सब जीवों को आप सुरक्षित रख सकते हो। महाराज जी ने ये जो नवचार किया है, उसके लिए सादर वंदन प्रणाम है इनको, कि ऐसे ही वन्य जीवों से जुड़े रहना। साथ ही हमारे साथ कोटड़ी क्षेत्र से भी महंत जी लाल सिंह जी हमारे साथ हैं। लाल जी महाराज पधारें। गुरुदेव, गायों के प्रति इन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं। आप बताएं अपना नज़रिया इस पक्षी ग्रह। पक्षी ग्रह जो आज यहाँ हाथीबाटा में स्वामी जी महाराज ने तैयार करके लोगों को इसके लिए जो प्रेरणा दी है, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि स्वामी जी का वैसे भी पर्यावरण के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट रहा है, और चारों तरफ पूरे इस स्थान में पौधे वृक्ष लगा रखे हैं, जिस पे भी काफ़ी पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने जो ये पक्षी गृह बनाया है, इसमें भी काफ़ी आपका इतने भाइयों का जो इसमें सहयोग है, प्रचार होगा। और ये बहुत ही सराहनीय काम है कि इसमें इतने जो गौरैया चिड़िया के लिए आपने किया है, इसके लिए इतना सूक्ष्म सोचना एक संत का ही काम हो सकता है। और आपने प्रेरणा करी है कि सभी लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, गौ माता के प्रति भी, और समस्त जीवों के, पशु पक्षियों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करने वाले महाराज श्री को हम सभी नमन करते हैं। इतना बढ़िया आपने काम किया है, तो बहुत ही सराहनीय काम है। इतना ही। साथ ही साथ इस मौके पर एसटेक कॉलेज भीलवाड़ा के भी जो हैं संस्थापक हमारे साथ हैं, प्रबंधक तोतला साहब। रियली आज जो प्रोग्राम हुआ, मैं महाराज श्री को बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि हर इंसान को नेचर से जुड़ना चाहिए
और आने वाले टाइम में हम महाराज श्री के निर्देशन में एजुकेशन सेक्टर में नन्हे बच्चों से ये शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए सारी कवायद ये है कि नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नया तराना। तो इस नए तराने के विषय में ये एक नई पहल है। मैं खबर भीलवाड़ा समाचार पत्र की ओर से सीताराम सोनी, संपादक। धन्यवाद।